अगर आपका मार्केटिंग बजट 10 से 20 हजार रुपए का है तो क्या काम करेगा, ऑर्गेनिक या पेड? ये लगभग हर दूसरे बिजनेस का कंफ्यूजन है। इंस्टाग्राम खोलो तो बोलते हैं कि ऑर्गेनिक इज डेड, एजेंसी के पास जाओ तो बोलते हैं कि पेड के बिना रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे में कंफ्यूजन होना नेचुरल है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे स्मॉल बिजनेसेस का पेड वर्सेस ऑर्गेनिक का रियलिटी चेक, स्पेशली विद इंडियन बिजनेसेस के कॉन्टेक्स्ट में। What works and in what scenarios? Welcome to Knowledge Series with DPM, जहां हम डिजिटल मार्केटिंग को सिंप्लीफाई करते हैं विदाउट एनी जार्गन्स, विदाउट हाइप, इंडियन मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट। एट DPM हम काफी MSMEs और स्मॉल बिजनेसेस के साथ काम करते हैं। हर दूसरे कॉल पे एक कॉमन क्वेश्चन आता ही है कि ऑर्गेनिक में तो रीच नहीं मिल रही है, काफी स्लो हो रहा है, पेड ऐड करें तो पैसा वेस्ट होता है अगर गलत चल जाए तो। ऐसे में हमें पैसा वेस्ट नहीं करना है तो क्या करें, कि ऐसे समझे कि क्या करने से सही रिजल्ट आएगा। और ऑनेस्टली इस सवाल के पीछे का डर एकदम नेचुरल है, स्वाभाविक है। लेकिन जब बजट स्मॉल होता है तो हर एक पैसे को काम करना जरूरी होता है, क्योंकि जब बजट लिमिटेड हो तो हर एक रुपी मैटर करता है। गलत डिसीजंस का मतलब यूजुअली जीरो कन्वर्जन और ब्रोकन कॉन्फिडेंस भी होता है, जो बहुत बार विजिबल नहीं होता है और बिजनेस ओनर खुद अंदर ही अंदर इससे जूझता रहता है। तो आज हम देखेंगे 3 चीजें, ऑर्गेनिक क्या होता है, पेड एड्स क्या होता है और स्मॉल बजट्स के लिए इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग की। ऑर्गेनिक मार्केटिंग करता क्या है? सबसे पहले तो लोगों तक मैसेज पहुंचाता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है, आपके क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को बताता है कि आप एग्जिस्ट करते हो, आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है और साथ ही साथ आपको मदद करता है, प्लेटफॉर्म को मदद करता है आपके ऑडियंस को समझने में। तो जब आप कंटेंट बनाते हो इन द फॉर्म ऑफ रील्स, यूट्यूब वीडियोस, कराउजल्स, पोस्ट, तो ये सब कुछ ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आता है। यहाँ तक सब ठीक है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग ऑर्गेनिक से इंस्टेंट सेल्स एक्सपेक्ट करते हैं। अगर 2-3 हफ्तों में जो आपने सोचा है अगर वैसा रिजल्ट नहीं आता है तो ऑर्गेनिक काम नहीं करता और फिर ऑर्गेनिक पे काम करना रोक देते हैं, छोड़ देते हैं। अब रियलिटी देखते हैं। ऑर्गेनिक स्लो होता है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है, बहुत मजबूत बनाता है आपकी आइडेंटिटी। आपका कस्टमर सिर्फ आप तक आता नहीं है, वो आपका ट्रस्ट भी ऑर्गेनिक से ही पाता है। आप कौन हो, क्यों हो, क्या कोई टेस्टिमोनियल्स है, क्या किसी के रिव्यूज हैं, क्या आप सच में ट्रस्टवर्दी ब्रांड हो, ये सारी चीजों का जवाब आपके ऑर्गेनिक मार्केटिंग से ही मिलता है आपके कस्टमर्स को। लेकिन अगर आपका मैसेजिंग जो कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू हो रहा है, अगर वो क्लियर नहीं है, वो नहीं बता रहा है कि आप क्यों सेल कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो और मैंने आपसे क्यों खरीदना चाहिए, तो आप कितनी भी एड्स चला लो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बात करते हैं पेड मार्केटिंग की। पेड एड्स का एक ही काम है, स्पीड। आप गियर बदलते हो जब आप पेड मार्केटिंग करते हो। लेकिन आप मुझे बताओ कि आप क्या 5th गियर में सबसे पहले डालते हो गाड़ी? नहीं, सबसे पहले 1st गियर में आती है, फिर धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाते हैं। तो यही चीज है आपके पेड मार्केटिंग के बारे में। आपका फाउंडेशन सेट है, आपका मैसेजिंग क्लियर है, आपका आइडेंटिटी क्लियर है और अब आप बहुत लोगों तक पहुंचने के लिए तैयार है, तब सीन में आती है पेड मार्केटिंग। पेड पर आप एक सिंपल सी चीज करते हो, आप प्लेटफॉर्म को कहते हो कि मुझे रीच दिला दो, ये लीजिए पैसे और रीच दीजिए मुझे। आप रीच खरीदते हो, आप वेट नहीं करते कि खुद ब खुद मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। इन शॉर्ट आपकी विजिबिलिटी फास्ट हो जाती है। लेकिन ये पैसा जलता तब है जब आपका मैसेजिंग वीक है, आपका ऑफर अनक्लियर है या आपका ऑडियंस ही गलत है। ऐसा ऐड जो ये इन 3 चीजों को कंसिडर नहीं कर रहा है तो वो सिर्फ एक चीज कर रहा है, आपका बजट खत्म। इसलिए हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि पेड एड्स ये आपके एम्पलीफायर्स हैं। अगर आपका साउंड खराब है तो एम्पलीफायर भी गलत ही होगा। इसलिए हम हमेशा यही रेकमेंड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं कि आपके पेड एड्स आपके एम्पलीफायर्स है, सेवियर्स नहीं। जो चीज ऑर्गेनिक में ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी काम कर रही है वो पेड एड्स में बहुत अच्छे से काम करेगी। लेकिन जो चीजें ऑर्गेनिक में ही नहीं चल रही है वो पेड में सिर्फ नॉइज क्रिएट करेगी। तो अब आते हैं हमारे तीसरे लेकिन सबसे जरूरी बात पे। तो स्मॉल बजट में बेस्ट अप्रोच क्या है? पहले ऑर्गेनिक से क्लैरिटी बिल्ड करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, फाउंडेशन बनाओ। उसके बाद मैसेजिंग टेस्ट करो, उस पर से आने वाला ऑडियंस का रिस्पॉन्स समझो और फिर फाइनली छोटे, फोकस्ड लेकिन कैलकुलेटेड एड्स रन करो। ब्रॉड नहीं, अग्रेसिव नहीं, फोकस्ड। एग्जाम्पल के तौर पर एक
सर्विस या कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आपके ऑडियंस से रिलेवेंट हो। इससे दो चीजें होती हैं। एक तो आपकी लर्निंग होती है, आप समझते हो आपके ऑडियंस को बेटर, कहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, आपका पैसा नहीं जलता क्योंकि आप सीख रहे हो। याद रखो, स्मॉल बजट में मैजिक नहीं होता है, क्लैरिटी होती है। और जब क्लैरिटी आती है तब आप ऑर्गेनिक और पेड को एज अ कॉम्पिटिटर्स नहीं एज पार्टनर्स ट्रीट करते हो। तो ये था आज का एपिसोड। आई होप आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपके बिजनेस के लिए क्या बेहतर है, पेड, ऑर्गेनिक या दोनों, या कौन से समतोल में, तो प्लीज कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए, फॉलो कीजिए फॉर मोर सच एजुकेशन वीडियोस। आपका एक फॉलो हमें इंस्पायर करता है बेटर वीडियोस बनाने के लिए, सो दैट आपकी लाइफ, आप जैसे किसी की लाइफ थोड़ी सी इजी हो सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय।